ये सब डेटा जो है पब्लिक डोमेन में है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि जो काम हम कर रहे हैं ये काम जो है कांग्रेस को पहले ही से कर लेना चाहिए था। तो उसके मोबाइल से जब हमने कांटेक्ट किया तो किसी ने दूसरे का नाम बताया, तीसरे का नाम बताया, तो एक मैं पहुंचा जो काउंटिंग एजेंट है, उसने जो बातें हमें बताई, मैं एकदम जो है आई कुड नॉट, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने हमें कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 75 ईवीएम में 90 से 99% ईवीएम चार्ज्ड मिली। दूसरी बात उसने बताई कि 75 में 45 99% चार्ज थी। टोटल बूथ थे करीब 250, उसमें अगर 75 में गड़बड़ी मिली तो मतलब हुआ 30%। तो इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि 30% जो है ईवीएम के साथ इन्होंने रिप्लेसमेंट या छेड़खानी करी। किस तरह से करी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये जो वोट हैं ये कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोले कि जिसमें 90% से कम चार्ज था, मतलब जो नॉर्मल ईवीएम थी, उसमें तो करीब 50% आसपास बीजेपी और कांग्रेस को मिले। लेकिन जो 90% के ऊपर चार्ज हैं उसमें जो है 75% to 25% रेशियो हो गया। अब यही एक बात काफी है प्रूफ करने के लिए कि ईवीएम का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो जो चार्ज है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो है ईवीएम में इतना ऊंचा चार्ज भी हो और उन्हीं ईवीएम में जो है बीजेपी को बढ़त मिले। ये कोइंसिडेंस एकदम नहीं हो सकता। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के एकदम खिलाफ है।